जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 7.5 तक आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे डिटेल में। तो आज हम 7.6 और 7.7 जो है ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चैप्टर 7 है, हमारा सेट बी है और आई काउंट पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और जो इसके बाद जो 7.8 9 और 10 जो है वो मैं आपको डिटेल से थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक है, डिफरेंस। ओके, अभी हम 7.6 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, कह रहा है जी टू पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाय 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 667, फाइंड द नंबर्स। ओके, वो इसकी ट्रांसलेट कर लेते हैं। कह रहे हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीजर्स कहते हैं जो पॉइंट्स के विदाउट पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, जैसे ये है 667 या 6 है। जिस जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं उनको फ्लोट कहते हैं और जो पॉइंट के बगैर होती हैं उनको इंटीजर्स कहते हैं। तो ये कह रहा है जी टू पॉजिटिव इंटीजर्स डिफरेंस, मतलब जो दो पॉजिटिव इंटीजर जो नंबर है उनका डिफरेंस जो है 6 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 667। मतलब अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो आएगा आंसर वो 667 है। तो आप हमें दो फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर बताएं कौन से हैं कि जिनको माइनस किया जाए तो 6 आए और मल्टीप्लाई किया जाए 667 आए। ओके, हम सपोज कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन में ये जो 7.1 से 7.7 तक जो है ना ये सेट बी, इसके अंदर हमेशा दो वैल्यूज आएंगी। तो इसके अंदर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी डिफरेंस की बात होगी ना, डिफरेंस की, वैसे तो डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना, लेकिन इन क्वेश्चन में क्योंकि वैल्यूज भी दो आ रही हैं तो आपने जब भी डिफरेंस की बात होगी तो आपने प्लस का साइन लगाना है। और जब भी सम की बात होगी, सम का मतलब तो होता है प्लस करना, तो इन क्वेश्चन में जब भी सम की बात होगी तो आपने माइनस लगाना है और डिफरेंस की बात होगी तो प्लस लगाना है। तो ये याद रखना। तो हम चलें, लेट्स सपोज कर लेते हैं, हमारे पास सोल्यूशन में लिख लेता हूँ यहाँ पर। पेन यूज कर लेता हूँ। ओके जी, सोल्यूशन यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, लेट हम सपोज करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो एक्स है जी। लेट्स सपोज किया जी फर्स्ट नंबर एक्स हो गया, तो हमारे पास जो सेकंड जो नंबर होगा, ओके देखिए अब ये 6 आ रहा है ना। एक तो हमारे पास नंबर दे दिए है हमें, फर्स्ट नहीं दिया था तो हमने सपोज कर लिया कि वो नंबर फर्स्ट होगा जी। सेकंड नंबर इज हमने कि हमें 6 दी है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ 7.5 तक सेम वही सिनेरियो है। डिफरेंस की जब बात होगी तो मैंने कहा था कि प्लस लगाना है, तो इसीलिए यहाँ पर भी प्लस ही लगाऊंगा। और ये जो एक्स होगा उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब 6 + x, सिंपल हो गया बात। ठीक है, और आगे वो क्या कह रहे हैं, देयर प्रोडक्ट इज 667। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स ये लिख लिया मैंने इनटू, क्योंकि प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 6 + x, ये वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यूज यहाँ लिख लें, 6 + x इक्वल है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए वो प्रोडक्ट से क्या कह रहा है, 667 है, तो ये इक्वल के साइड आ जाएगा 667। बस जस्ट आपने इतना करना है और बाकी मजीद सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ पर एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + x का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी इक्वल है 667। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, इसको रीअरेंज करूंगा। एक्स स्क्वायर की पहले आ जाएगी वैल्यू +6x इक्वल है 667। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये होगा एक्स स्क्वायर +6x, ये +667 है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 667 इक्वल है 0 के। ओके, सेम वही करना कि मिड टर्म ब्रेक करनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर, अब आपने दो ऐसे नंबर लेना जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 667 एक्स का स्क्वायर है माइनस में, मतलब कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जब -667 एक्स का स्क्वायर आता है और प्लस या माइनस करें तो ये 6x आए। अब दो नंबर आपने फाइंड करने हैं। मैंने मिड टर्म ब्रेक करना आपको सिखा दिया, अगर जिसको नहीं आती वो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लेगा तो वो उसको समझ आ जाएगी।
ओके, अब मेरे पास तो कैलकुलेटर है, तो हम एक इसके अंदर एक आपने दो नंबर्स जो बनाने हैं उनको मल्टीप्लाई करने थे, -667 x का स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें तो +6x आए। तो मैं एक नंबर चूज कर रहा हूँ इसके अंदर से, एक्स स्क्वायर मतलब ये तो सेम एज इट इज आ गया। एक मैं ले लूंगा +29x और एक ले लूंगा -23x और साथ -667 एज इट इज आ जाएगा। ओके देखिए, 29 - 3 6 आ जाता है प्लस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जो -667 x का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इन दोनों में से अब मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x यहाँ से कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में है। x +29, यहाँ से -23 आ जाएगा, x +29। ओके, x +29 ये और ये दोनों सेम है, तो हम दोनों कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये एक जैसे हैं दोनों, तो इनको एक दफ़ा लिखते हैं, x +29 और ये वाला x -23 इक्वल है 0। ओके, अब इस कैसे लिख लेते हैं, x +29 इक्वल है 0 और यहाँ पे x -23 इक्वल है 0। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया x =-29, क्योंकि प्लस था इक्वल था, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस, और एक x इक्वल है -23 है, तो एक आ जाएगा +23। तो ये हमारे पास ये दो आंसर आ गए हैं। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि अगर इन, सॉरी, एक ही आंसर है आपके पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर उसने कहा था कि प्रोडक्ट उनका 667 आना चाहिए, तो 667 आ रहा है और इनको 29 को 3 से मल्टी माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। ओके जी, ये तो हमारे पास 7.6 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब 7.7 को स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, जो x = 23 आया और एक -29, तो जो प्लस वाली वैल्यूज होगी ना, x 23 आया ना, वो इसके अंदर पुट करनी है एक दफ़ा, इस वाले x में पुट करने हैं तो आंसर निकल आएगा, और एक इसमें पुट करेंगे। तो हम अगर फॉर एग्जांपल 23 जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे 23 पुट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा स्क्रॉल करके। तो फर्स्ट नंबर में अगर मैं 23 पुट करता हूँ, x लिखा हुआ था, अगर मैं x की जगह 23 पुट करता हूँ तो एक हमारे पास आंसर आ गया 23। और सेकंड वाले में भी मैं पुट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ तो सेकंड नंबर 6 + x था, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे हमने 23 पुट करना, +23, तो ये हमारे पास 29। तो ये हमारे पास दोनों नंबर आ गए, ठीक है। इसी तरह आपने हमेशा करना है। ओके, सी के साथ अभी 7.7 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, a garden contains 90 trees. The number of trees in each row is 3 more than twice the number of rows. तो find the number of rows and number of trees per row. ओके, इसके ट्रांसलेट करते हैं। कह रहा है जी, a garden contain 90 trees. गार्डन एक बाग जो है उसमें 90 दरख्त हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, कह रहा जी जो है दरख्तों की जो हर रो में 3 दरख्त है, मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ रोज। तो आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज, तो मालूम करें नंबर ऑफ रोज कितनी है दरख्त की और नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं एक रो में, मतलब पर रो में, हर रो में कितने कितने दरख्त हैं। तो इसको मैं सोल्यूशन लिख के आगे समझाता हूँ थोड़ा सा। इसी तरह सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, फॉर हम रोज को ना रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स, द नंबर ऑफ रोज इक्वल है, हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है जी, द नंबर ऑफ, हम अब हम उसके बाद हम द नंबर ऑफ ट्रीज भी कर लेते हैं, ट्रीज क्योंकि दोनों फाइंड करनी है, तो अब एक हमें दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, कह रहा है जी 90 ट्रीज है ना, एक गार्डन कंटेन करता है 90 ट्री, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। अब ईच रो में क्या कह रहा है, 3 मोर देन, जब भी मैंने आपको समझाया था मोर देन की बात होगी तो प्लस की बात है, इसका मतलब है ये 3 लिखा और मोर देन मतलब प्लस, किसे, द ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस कहते हैं 2 को। हमेशा जो ट्वाइस द नंबर की बात हो 2 लिखते हैं, द नंबर, नंबर कौन सा, ये जो नंबर हमने लिया था फर्स्ट वाला, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। दोबारा समझ लें, कह रहे हैं द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 3 मोर देन, 3 लिखा और मोर देन का मतलब होता है प्लस, अगर यहाँ लेस देन होता तो मैं माइनस का साइन लगाता है इस जगह पे। मोर देन ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस मतलब 2 को कहते हैं, और नंबर जो हमने लिया हुआ है ये सपोज किया था नंबर ऑफ रोज, जो सपोज की एक्स,
उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आई कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज। आपको पता है किसी चीज़ को फाइंड करना हो तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रोज भी निकल आएंगी और जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं पर रो वो भी निकल आएंगे। तो सेम वही सिनेरियो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन को मैं नीचे डाउन कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग कंडीशन है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल है 90। क्योंकि देखिए टोटल जो 90 बताए हुए थे, अब इनको बस आपस में मल्टीप्लाई करना और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से आ जाएगा जी 2x² प्लस 3x इक्वल है 90। ओके, ये इसको 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90 है, तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 90 इक्वल है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वही सेम इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम अभी हमें चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो क्या है 90 टू द 180 होता है x² माइनस का और प्लस 3x। अब दो नंबर आपने ऐसे लेने मिड टर्म ब्रेक करनी है, जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 180 आए, प्लस या माइनस किया जाए तो प्लस 3x। तो कैलकुलेटर पे आपको मिड टर्म ब्रेक करनी आती होगी। तो मैं इसमें दो नंबर जो मेरे पास आए हैं वो ये हैं 2x², एक हम ले लेंगे 15x प्लस का, ये 15x, और एक हमारे पास होगा -12x। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, तो सेम वही 180x² आएगा इक्वल है 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखें x इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी है x, यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया 2x प्लस 15। कॉमन जो दोनों में हो वही लेना चाहिए, ठीक है, हमेशा। और यहाँ से मैं देखिए अब 6 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी आ रहा है, तो -6 ले लेता हूँ यहाँ से कॉमन। यहाँ से 2x और माइन प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और 15 6 90 होता है। ठीक है, अब इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ बन जाएगी 6 टू द 12 -12x और प्लस माइनस माइनस 15 6 90। ओके, अब ये दोनों सेम है वैल्यूज, तो इसको एक दफ़ा लिखते हैं, 2x प्लस 15 को एक दफ़ा लिखा, और आगे है जी x -6 इक्वल है 0। 2x प्लस 15 इक्वल है 0 और x -6 इक्वल है 0। यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल है +15 है, तो यहाँ जाके -15, और ये x इक्वल टू -15/2। एक ये आ गई हमारे पास, यहाँ से x इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, देखिए प्लस वाली वैल्यू ने तो इसको पुट करना आसान होगा। अब इसके अंदर भी पुट करना है, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 6 पुट करना है, और इसके अंदर भी। तो जिसके से हमारे पास रोज और आ जाएंगी, हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी आ जाएंगे और नंबर ऑफ रोज में कितने ट्री हैं वो भी आ जाएंगे। तो एक तो हमने अगर x में पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अगर मैं इसमें पुट कर दूँ ना द नंबर ऑफ रोज, तो हमारे पास वो तो हमें पता चल कि नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज एक्स था, तो एक्स में 6 पुट कर दिया, हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा, आप लिख लीजिए। अब नंबर ऑफ ट्रीज पर रो में कितने हैं, जहां जहां एक्स आएगा वहां पे मैं इस इक्वेशन में 6 पुट कर दूंगा, 2x प्लस 3 है। 2x प्लस 3 था, तो यहाँ 2x की जगह 6 पुट करना है, +3, 6 टू द 12 प्लस 3 15। तो 15 रोज हैं जी, पर रो में 15 ट्री हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद है आप दोनों, आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 7.7 से 7.10 तक मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह।